और वृंदावन में ई रिक्शा चालकों से हुआ लाखों का बड़ा खेल सामने आया है। बिना किसी टेंडर और बिना किसी लिखित आदेश के एक प्राइवेट कंपनी ने 30,000 से ज्यादा ई रिक्शाओं से क्यूआर कोड और रूट पास के नाम पर करोड़ की वसूली कर ली और फिर दफ्तर बंद कर गायब हो गई। अब ड्राइवर सवाल कर रहे हैं कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। रिपोर्ट वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी, लेकिन यहाँ ई रिक्शा चालकों के साथ ऐसा खेल हो गया जिसको सुनकर कोई भी दंग रह जाए। बिना किसी टेंडर, बिना किसी लिखित आदेश एक निजी कंपनी पीएसी डिजिटल ने हजारों ई रिक्शा ड्राइवर से क्यूआर कोड और रोड पास के नाम पर करीब 35 लाख से ज्यादा रुपए वसूल कर लिए और फिर दफ्तर बंद कर 9 to 11 हो गए। बताया जा रहा है कि कंपनी ने 3,000 से ज्यादा ई रिक्शाओं पर क्यूआर कोड लगाए और प्रति ड्राइवर से 1,180 रुपए वसूले गए। तकरीबन 35,40,000 रुपए की ये वसूली ई रिक्शा चालकों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की मौन सहमति से चल रही है। इसको मानी जो पुलिस वाले पकड़ रहे थे, कहते स्टिकर ले हो, इसमें 1,200 रुपए लगे थे, 1 साल के लिए कहा गया था। वो कंपनी ने कुछ काम भी नहीं किया है और पैसे खा के भाग भी गई। क्या ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि जो ड्राइवर क्यूआर कोड नहीं ले रहे थे उनके रिक्शे ट्रैफिक पुलिस जब्त कर देती थी। कई दिन खड़े रखे जाते, चालान किए जाते और ड्राइवर्स में डर का माहौल बना दिया गया। मजबूरन उन्हें क्यूआर कोड लेना पड़ा। कोई पोजीशन है जो हमारे साथ, मतलब जो बिना रूट वाले के साथ में हो रहा है वो रूट वाले के साथ में हो रहा है। कितने पैसे लिए थे ये क्यूआर कोड लगाने के आपसे? हमसे लिए थे 1,200 रुपए। क्यूआर कोड का दावा था कि रूट तय होंगे, जाम कम होगा, व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन हुआ उल्टा। क्यूआर कोड वाले और बिना कोड वाले ई रिक्शे एक ही रास्ते पर दौड़ते। ड्राइवर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ई रिक्शाओं का रूट, किराया और संचालन नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है तो बिना किसी टेंडर की कंपनी को ये काम किसने दे दिया? नगर निगम ये कह रहा है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अगर कोई ठगी की गई है उस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं है, तो पुलिस विभाग को ही कार्रवाई कर रही है। अभी निगम की कोई भूमिका इसमें है नहीं। ट्रैफिक पुलिस के किसी भी अधिकारी ने पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या कृष्ण की नगरी में गरीबों की कमाई यूं ही लुटती रहेगी? कब होगी इस पूरे मामले की जांच? कौन देगा उन 3,000 ई रिक्शा चालकों को उनका पैसा? जब आदेश नहीं, जब टेंडर नहीं, तो आखिर किसके संरक्षण में चल रहा था ये करोड़ों का खेल? टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।